हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम टास्क बार सेटिंग्स के बारे में सीखेंगे। देखेंगे कि टास्क बार को कैसे हाइड करते हैं, टास्क बार आइटम्स जैसे टास्क व्यू क्या होता है, और भी दूसरे टास्क बार आइटम्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले टास्क बार सेटिंग्स को ओपन करते हैं। टास्क बार सेटिंग ओपन करने के लिए सबसे पहले आप टास्क बार पर राइट क्लिक करेंगे, देन टास्क बार सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है सर्च, जिसमें आपको चार ऑप्शंस मिलते हैं हाइड का। आप हाइड करेंगे तो आपका सर्च आइकन हाइड हो जाएगा। अगर आप सर्च आइकन ओनली करेंगे तो आपको सिर्फ सर्च आइकन दिखेगा। सर्च आइकन और लेबल भी आप कर सकते हैं, सर्च लिखा हुआ बॉक्स में दिखेगा। अगर आप सर्च के लिए एक बड़ा बॉक्स चाहते हैं तो आप फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आइटम है टास्क व्यू। इसे ऑन करके आप इसे टास्क बार में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। टास्क व्यू का प्रयोग हम मल्टीटास्किंग में करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप न्यू डेस्कटॉप पर क्लिक करके एक नया डेस्कटॉप क्रिएट कर लीजिए। ये आपका दूसरा डेस्कटॉप है। अब फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कीजिए। अब टास्क व्यू पर अपने कर्सर को ले जाइए, डेस्कटॉप 1 को सिलेक्ट कीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर ओपन नहीं हुआ है, यानी फाइल एक्सप्लोरर आपका डेस्कटॉप 2 पर ओपन हुआ है। चलिए अब हम डेस्कटॉप 1 पर भी फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लेते हैं। कुछ डिफरेंस के लिए हम किसी फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। चलिए डेस्कटॉप 2 पर चलते हैं। आप देखेंगे कि कम्प्लीटली डेस्कटॉप 1 से डिफरेंट है, यानी जो फाइल एक्सप्लोरर अपने डेस्कटॉप 1 में ओपन किया है वह डेस्कटॉप 2 को कोई प्रभावित नहीं कर रहा। इस तरीके से आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो फाइल एक्सप्लोरर के डिफरेंट फ़ोल्डर्स को डिफरेंट डेस्कटॉप पर ओपन कर सकते हैं और डिफरेंट फाइल पर काम कर सकते हैं। फाइल पर जो भी चेंजेस होगा वह सभी डेस्कटॉप पर रिफ्लेक्ट होगा। यानी यदि आपने फाइल एक्सप्लोरर के फ़ोल्डर 1 में कोई गाना ऐड किया है तो वह गाना सभी डेस्कटॉप के फ़ोल्डर 1 पर ऐड हो जाएगा। फाइल एक्सप्लोरर के बारे में आप और अधिक किसी डेडिकेटेड वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आइटम है विजेट्स। इसे ऑन करने पर ये टास्क बार के लेफ्ट साइड पर ऐड हो जाता है। इस पर माउस कर्सर ले जाएंगे तो आपको एक पॉपअप विंडो दिखेगी जिसमें कुछ न्यूज़ और रिकमेंडेशन मिलते हैं। आप चाहें तो इसे रख सकते हैं, चाहे तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। चौथा आइटम है चैट। ये इनबिल्ट एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से चैटिंग करने के लिए। आइए अब सिस्टम ट्रे आइकन्स के बारे में जानते हैं। एक्चुअली ये भी आपके टास्क बार में ही दिखता है। सबसे पहला है पेन मेन्यू। ये हमारे ज़्यादा काम का नहीं है तो इसे अभी मैं स्किप करता हूँ। दूसरा ऑप्शन है टच कीबोर्ड का। यह एक वर्चुअल कीबोर्ड है। ऑलवेज सेलेक्ट करने पर यह आपके टास्क बार में हमेशा दिखेगा। आप जब चाहें इसे ओपन कर सकते हैं और कुछ भी टाइप कर सकते हैं माउस कंट्रोल के साथ। आपको कीबोर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप उपयोग करने के बाद इसे क्लोज कर सकते हैं। अगर आप नेवर पे क्लिक करेंगे तो ये हमेशा नहीं दिखेगा। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो नेवर सेलेक्ट करके रखें। अगर आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो जब आपके डिवाइस में कीबोर्ड अटैच नहीं होगा तब ये दिखेगा। अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं
तो ध्यान रहे कि लैपटॉप में कीबोर्ड होता है और वह अटैच हमेशा के लिए रहता है। इसीलिए अगर आप एक्सटर्नल कीबोर्ड डिस्कनेक्ट कर भी दें तो भी ये टास्क बार पर नहीं दिखेगा। इसके बाद ऑप्शन है वर्चुअल टच पैड का। ये अभी हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। आइए अब अदर सिस्टम ट्रे के बारे में जानते हैं। अगर आप एक अदर हिडन आइकन मेन्यू चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन रखें। इसमें बहुत सारे ऐप्स लिस्ट हैं। आप नीचे देख सकते हैं एक एरो का निशान। इसमें कुछ आइकन्स हिडन है। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो ये अब टास्क बार पर नहीं दिखेगा। ऑन करने पर ये दोबारा दिखेगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। आइकन्स विच आर टर्न्ड ऑफ कैन बी एक्सेस्ड इन दिस मेन्यू। जिस आइकन्स को आप चाहते हैं उससे रिलेटेड ऑप्शन को ऑफ रखें। आप देख सकते हैं यहाँ जो ब्लूटूथ है वो ऑफ है। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखें कि ब्लूटूथ रियली में टर्न ऑन है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं ये हिडन मेन्यू से हट जाएगा। दोबारा ऑन करने पर ये हिडन मेन्यू में आ जाएगा। लेकिन यदि मैं इसे यहाँ ऑन कर देता हूँ तो यह हिडन मेन्यू से बाहर दिखेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे इस सेटिंग्स के बारे में। आइए अब टास्क बार बिहेवियर्स को देखते हैं। सबसे पहला है टास्क बार अलाइनमेंट। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, लेफ्ट और सेंटर का। लेफ्ट करेंगे तो सारे आइकन्स लेफ्ट में और सेंटर करेंगे तो सारे आइकन्स सेंटर में आपको दिखेंगे। दूसरे ऑप्शन को चेक करने पर आपका टास्क बार ऑटोमेटिक हाइड होने लगेगा। दोबारा टास्क बार को ओपन करने के लिए आपको अपने कर्सर को नीचे ले जाना पड़ेगा। जैसे ही आप ऊपर लेके आएंगे दोबारा आपका टास्क बार हाइड होने लगेगा। दैट्स सिंपल एंड वेरी यूजफुल अगर आप चाहते हैं एक बड़ी सी स्क्रीन। तीसरा ऑप्शन आपके टास्क बार आइकन्स पर बेजिस को शो और हाइड करने के लिए है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे व्हाट्सएप पे कुछ बेजिस हैं और वो हट जाएंगे। अगर आप फ्लैशिंग चाहते हैं टास्क बार एप्स पर, यानी जो भी आइकन्स टास्क बार पर ऐड हैं उनमें थोड़ी सी चमक हो, तो आप इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। पांचवा ऑप्शन डिसेबल है। ये तब ऑन होता है जब आपके पास मल्टीपल डिस्प्ले होते हैं। अभी ये हमारे किसी काम का नहीं है। आगे के दो ऑप्शंस को भी अभी के लिए स्किप कीजिए। लास्ट ऑप्शन को देखिए। इस पर चेक करने पर आप देखेंगे कि टाइमिंग में सेकंड काउंट हो रही है। ये थोड़ी मोर बैटरी कंज्यूम करती है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको रखना चाहे तो रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, जिन्हें भी इनकी आवश्यकता है उन्हें शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछें, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।